दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दमघोंटू हवा के चलते परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, खास करके उन लोगों को जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उम्रदराज लोग हैं और जो बच्चे हैं, उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और AQI लेवल जो है वो राजधानी दिल्ली का वो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और लगातार इससे परेशानियां लोगों को हो रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आज AQI लेवल क्या है। हवा जहरीली हो गई है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन जगहों की भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोग खुले में सैर करने के लिए जाते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, जैसे इंडिया गेट का इलाका है और वो मोस्ट VVIP इलाका है, लेकिन वहां पर भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में अब करीब करीब वो आ चुका है। बहुत खराब श्रेणी में तो है ही। जो इसका वर्गीकरण किया गया है, 0 से 50 अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक माना जाता है। इसके साथ ही 101 से 150 का मध्यम माना जाता है, 151 से 200 खराब माना जाता है और 201 से 300 बहुत खराब माना जाता है। 301 से 500 का जो AQI लेवल है वो गंभीर श्रेणी में आता है। 500 के बाद तो उसकी गिनती नहीं होती। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और अभी दिवाली के बाद का आज ये दूसरा दिन है और 400 के आसपास दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल पहुंच चुका है। ये तस्वीर देखिए, ये है आनंद विहार दिल्ली का इलाका और वहां पर क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अक्षरधाम दिल्ली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और हर दिन जो तस्वीर है वो और भी भयानक होती जा रही है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई सवाल हैं गोपाल कृष्ण। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, दिल्ली के सरकार के निर्देश के बाद भी पटाखे बिके और पटाखे बिके तभी तो पटाखे फोड़े गए और फिर यह स्थिति दिवाली के बाद उत्पन्न हो गई है प्रदूषण की। पहले भी स्थिति थी, ग्रैब 2 लागू है, लेकिन अब स्थिति और भयावह है। जी बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा। दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण की स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी था। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि अगर कोई पटाखा फोड़ते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस इलाके के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पटाखे जो है जम करके आतिशबाजी की गई और जम करके छोड़े गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल की अगर हम बात करें तो जो एवरेज जो पूरे दिल्ली की जो AQI लेवल थे वो 326 था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। खास करके आनंद विहार की अगर हम बात कर लें तो AQI 382 है, जबकि विवेक विहार की बात करें तो 322 और IGI एयरपोर्ट की बात करें तो 342 AQI है। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 350 से 400 के आसपास AQI पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन तक रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि तेज हवा के चलते इस बार जो है उस 2015 में जो स्थिति थी उस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन यह भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में बारिश भी हो जाए जिससे लोगों को राहत मिले। चलिए, अब यही उम्मीद है कि हल्की बारिश हो जाए आने वाले दिनों में तो कुछ राहत मिल सके। फिलहाल स्थिति भयावह होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया गोपाल कृष्ण।